नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ML उदय और 10th वालों आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गया हूं मैं। आज चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। द्विघातीय समीकरण की हम बात करेंगे। तो द्विघातीय समीकरण को लेकर के भी आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो काम आने वाला है वो आपका है पहला ही क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में 15वां क्वेश्चन क्या है, श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लिखिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। और सबसे ज्यादा इस प्रश्नावली में जो सूत्र काम आएगा वो आपका यही है, श्रीधर आचार्य विधि सूत्र। तो आपका ये क्या है, तो यहां पर आपका द्विघातीय समीकरण को निकालने का सूत्र भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका क्या है, द्विघातीय समीकरण का चेहरा लिख देता हूं मैं। एक द्विघातीय समीकरण का एक चेहरा है वो आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपके द्विघातीय समीकरण का क्या है, चेहरा है। और इसका मूल आप निकालेंगे x का मान, तो ये क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। b² माइनस 4 इसको विविक्त कर कहते हैं, ठीक है, अपॉन 2a। ये आपका जो है, ये आपका द्विघातीय समीकरण के मूल निकालने का सूत्र या फिर श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र यही होता है दोस्तों। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका सूत्र हो गया, इसे याद कर लीजिए। इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा यदि कोई काम आएगा तो यही सूत्र है, श्रीधर आचार्य विधि सूत्र। यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी लोग भी इस क्लास का एंजॉय ले सके, आनंद ले सके। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं और पूरी किताब करवाऊंगा, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। आपका क्या है, समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 में मूलों की प्रकृति क्या है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आपको जो पूछा जा सकता है वो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा, मूलों की प्रकृति पूछेगा आपसे कि इस क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति क्या है। तो आपके सामने एक द्विघातीय समीकरण है दोस्तों, x² है, मैक्सिमम घात x² है, तो इसे आप द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। और यहां पर ये समीकरण कह रहा है तो बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। तो मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि मूलों की प्रकृति आप कैसे ज्ञात करेंगे, विविक्त कर से ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, एक विविक्त कर लिखेंगे। विविक्त कर क्या है आपका, b² माइनस 4ac। मैंने कहा था श्रीधर आचार्य विधि में b² माइनस 4ac आपका क्या है, विविक्त कर है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 आ सकता है। उस आधार पर हम मूलों की प्रकृति का पता लगाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपका समीकरण है दोस्तों, इसे आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, द्विघातीय समीकरण से। और द्विघातीय समीकरण आपका क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघातीय समीकरण रहता है दोस्तों। इससे आप इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, तुलना करने पर आपको प्राप्त हुआ a बराबर, a के स्थान पर ये रहा 2, ये आपको 2 प्राप्त हुआ। b बराबर आपको, b यहां पर है x के साथ में माइनस का 4 है, तो ये आपका क्या हो गया, b हो गया दोस्तों। और c यहां पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, c यहां पर आपका कितना है, 3 है। बस क्या करना है आपको, विविक्त कर में आपको इसका मान रखना है। तो यहां पर हमने इसको मान रखा, b का मान आपका कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका कितना है, 2 इंटू सी आपका कितना है, 3। और यहां से आप इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस और माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां पर आपका 16 हो गया। और यहां आप करेंगे 4 दूनी 8 और 8 दिया कितने हो गए, 24 हो गए दोस्तों। यहां से हम हल करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का घट जाएंगी संख्याएं, प्लस माइनस में संख्याएं घटती हैं, तो आपका 8 आ गया। चिन्ह आप बड़ी संख्या का लगाते हैं तो माइनस का 8 यहाँ पे आपका क्या आ गया है, वियुक्त कर आ गया है। यानी कि आपका क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया दोस्तों, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आने पर मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक नहीं होती।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। यहां पर आपका देखिए, यहां पर समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 में मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी, आंसर हो गया है। अब देखिए आपका यदि आपका धनात्मक आ जाता है, आंसर आपका धनात्मक आता है दोस्तों, तो आप यहां पर क्या करेंगे, धनात्मक आता है तो आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, और अपरिमेय होगा तो मूल क्या होंगे, मूल आपके क्या होंगे, भिन्न होंगे दोस्तों, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग मूल आपके प्राप्त होंगे। अगली हम बात करते हैं शून्य की, हम बात करें तो शून्य पर भी आपके क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन शून्य पर आपके क्या होते हैं दोस्तों, परिमेय होते हैं, अपरिमेय नहीं होते, परिमेय होते हैं। और मूल आपके क्या रहते हैं, मूल आपके समान रहते हैं। बस आपको ये 3 चीजें याद करनी हैं। यदि आपके मूलों की प्रकृति ऋणात्मक आती है तो वास्तविक नहीं होते, यदि आपकी धनात्मक आते हैं तो वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होते हैं, और मूल आपके भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपका शून्य आता है, यदि आंसर विविक्त कर आपका शून्य आता है हल करने पर, तो आपका वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और मूल कैसे रहेंगे, मूल आपके समान रहेंगे। ऐसा आपका क्या है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चैनल अच्छा लग रहा है, बाकी की क्लासें आपको देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन। तीन क्रमांगत धन पूर्णांक कैसे हैं कि पहले के वर्ग तथा अन्य दो के गुणनफल को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में आपकी ये जो द्विघातीय समीकरण वाली प्रश्नावली है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाली प्रश्नावली है, श्रीधर आचार्य विधि वाली प्रश्नावली है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भाषा के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो भाषा को बस आप सरलता से 2 बार पढ़ लीजिए, फिर आपका ठीक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 3 क्रमांगत धन पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं, धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पहले के वर्ग तथा अन्य दो के गुणनफल को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम 3 क्रमांगत धन पूर्णांक लिखेंगे। माना पहला आपका x है तो दूसरा आपका x+1 होगा, और तीसरा आपका x+2 होगा। दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था, पूर्णांक के बारे में बताया था कि सभी माइनस वाली, जीरो और सभी प्लस वाली संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक आपका 1 से शुरुआत होगी, 1 2 3 4 ये सब संख्याएं आपकी धन पूर्णांक है, तो लगातार है। तो आपका एक यहां पर आपका x है तो दूसरा आपका x+1 होगा, सब में 1 जुड़ रहा है, देखो 1 के बाद में 2 1 जुड़ करके, 2 के बाद में 3 1 जुड़ करके, तो यहां पर +1 किया। तीसरे में देखो आप, तीसरे में आपके 2 जुड़ेंगे और आपके चौथे में 4 जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये धन पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, ये आपके धन पूर्णांक है। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न को पढ़िए और लिख दीजिए। प्रश्नानुसार क्या होगा, 3 क्रमांगत हैं, पहले का वर्ग कर दो ना, पहले का वर्ग, ये लो सरकार हमने कर दिया पहले का वर्ग। अब कह रहा है अन्य दो के गुणनफल, अन्य दो के गुणनफल कर दो, x+1 को और x+2 को, दोनों का गुणनफल कर दिया, को जोड़ने पर, जोड़ दो सर, ये लो आपने जोड़ दिया है। तो यहां पर जोड़ करने पर कितना प्राप्त होता है, 46 प्राप्त होता है। बस आप क्या करना है, आपको हल करना है और कुछ नहीं करना। आपने इसको हल कर दिया तो डेफिनेटली इसका आंसर ठीक आएगा। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये आपका x² प्लस यहाँ आपका x से गुणा होगा, फिर आपका इससे गुणा होगा, ये एक x से गुणा होगा, फिर आपका 2 से गुणा होगा, ऐसा आपने सीखा है। तो x से गुणा हुआ x², x 2 से गुणा हुआ तो कितना आ गया, 2x आ गया। यहाँ पे x का गुणन खत्म, एक x से गुणा हुआ तो x आ गया, एक 2 से गुणा हुआ तो 2 आ गया। ये लो आपका यहाँ पर थोड़ा सरल हो गया है। अब यहाँ पे x और x दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, 2x², ये भी x का ये भी x का, दोनों प्लस के हैं, जुड़ करके 3x हो जाएगा, +2 = 46। अब आगे देखिए, आगे आपका क्या है, ये 46 भी इधर ले आओ, 2x² प्लस 3x, और ये 46 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस का है, घटेगा तो माइनस का कितना हो गया,
44 यहाँ बच गया दोस्तों और इधर बच गया 0। अब यहाँ आपका देखिए ये आपका द्विघातीय समीकरण बन चुका है। अब यहाँ आपके दो तरीके हैं, यहाँ पर हल करने के दो तरीके हैं, या तो अन्य अंतिम पदों को गुणनफल कर लो और मध्य पद को तोड़ लो। यदि टूटता है तो ठीक है, नहीं टूटता है तो श्रीधर आचार्य विधि से आप इसको हल करेंगे तो एक बार देख लीजिए तो आराम से टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 44 कितने हो गए 88। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि गुणा करने पर 88 और जोड़ने या घटाने पर 3 आए तो 8 और 11 है दोस्तों। 11 और 8, 11 को 8 बार गुणा करेंगे तो 88 आते हैं। इसका मतलब स्प्लिट करेंगे तो आपका कितना आ गया है 11 और 8 आ गया। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 44 बराबर 0। यहाँ आपने स्प्लिट कर दिया 2x² प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 बराबर 0। ये आपने स्प्लिट कर दिया। अब आगे देखेंगे, आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन आपका क्या आ गया x आ गया है दोस्तों। क्या बचा यहाँ से 2x बच गया, x इसमें से गायब कर दो 2x बच गए और 11x में से x गायब कर दो तो आपके सिर्फ 11 बच गए दोस्तों। माइनस यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 8, इसमें 8 नहीं है लेकिन इसमें 4 है और इस 44 में भी 4 है तो आपका यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। माइनस की 8x में माइनस के 4 का भाग देंगे तो 2x आएगा और यहाँ आपका प्लस का 11 आएगा दोस्तों और बराबर 0 आपका चल ही रहा है। फिर से आपका कॉमन आ गया 2x प्लस 11, फिर से आपका कॉमन आ गया और यहाँ आपका क्या हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ से आप मूल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ दोनों में आपका जाएगा तो 2x प्लस 11 बराबर 0। यहाँ से आप x निकालेंगे तो 11 माइनस के 11 बटे 2 और यहाँ आप x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका x निकालेंगे तो x बराबर 4। यहाँ पर आपके मूल क्या आ गए माइनस के 11 बटे 2 और x बराबर आपका कितना आ गया है 4 आ गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करना है तो प्लस वाली संख्या लेंगे तो आप यहाँ पे 4 लेंगे, 4 यहाँ पे 4, एक प्लस करेंगे तो आपका 5 और एक और प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाता है आपका 6। तो मूल क्या क्या हो गए आपके मूल हो गए एक 4 और यहाँ एक प्लस करेंगे तो आपका 5 और 2 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो गया 6। 4 5 6 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया है। आपको यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।